हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हम लोग करेंगे 1 जून से लेकर 15 जून तक का करंट अफेयर। तो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, और अच्छी लगी तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके। तो देर ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दुग्ध उत्पादन में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ओडिशा राज्य में। ओडिशा के केंद्रापाड़ा जिले में स्थित है भीतरकनिका नेशनल पार्क। अब देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन वाला इलाका है जो कि हाल ही में आए यास तूफान के चलते तबाह हो गया है, जिसके कारण यहाँ की जो जैव विविधता है उसको भी काफ़ी बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचा है। भीतरकनिका नेशनल पार्क की बात करें तो 1988 में इनको नेशनल पार्क का दर्जा मिला है, और यह उद्यान संकटग्रस्त एस्चुरियन मगरमच्छ के बड़े आवासों में से एक है। यह नेशनल पार्क देश में प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थान भी है। 2 दिवसीय P4G समिट 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो किस देश ने की दोस्तों? दक्षिण कोरिया। और एक चीज़ याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला विश्व का पहला देश है। हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने दोस्तों? असम राज्य सरकार ने। इस योजना के तहत असम सरकार कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की बेहतर शिक्षा और कौशल विकास के लिए अभिभावकों को हर महीने 3500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को। ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें से एक महिला सदस्य को होना जरूरी है। हाल ही में किसके द्वारा किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों इफ्को। इफ्को की बात करें तो ये 1967 में इसकी स्थापना हुई, और यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2। 1 जून 2021 को असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका आंसर है दोस्तों प्रदीप चंद्रन नायर ने। ये असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक हैं। असम राइफल्स की बात करें तो यह देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 24 मार्च 1835 को हुई, और इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय के अंदर। और दोस्तों देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? CRPF। प्रतिवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। और इसका मातृत्व राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जो कि भाषाई आधार पर बनाया गया देश का प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न, हाल ही में दुबई में आयोजित एशियाई पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो तृतीय स्थान पर रहा है, 3rd नंबर पर रहा है। भारत ने कुल इसमें 15 पदक जीते हैं, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा पदक है। इस टूर्नामेंट में उज्बेकिस्तान 18 पदक के साथ में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद कजाकिस्तान 16 पदक, और भारत 15 पदक के साथ में तीसरे स्थान पर रहा है, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 8 कांस्य पदक भी शामिल है। आपको 2 स्वर्ण पदक विजेता का नाम याद रखना है। पूजा रानी 75 किलोग्राम भार वर्ग में, और संजीत ने जीते हैं 91 किलोग्राम भार वर्ग में। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पाकिस्तान की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों पाकवेक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय घुड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक के आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है फवाद मिर्जा ने। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले वे तीसरे घुड़सवार बन गए हैं। इससे पहले 1996 के अटलांटा ओलंपिक में इंद्रजीत लांबा पहले घुड़सवार बने थे, और इसके बाद वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में इम्तियाज़ अनीस ने
घुड़सवारी के अंदर ओलंपिक का कोटा भारत को दिलाया था। अगला प्रश्न देखिए, 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों पटियाला में किया गया। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष अभी कौन है? आदिल्य जे सुमरीवाला हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? TV नरेंद्रन को। TV नरेंद्रन वर्तमान में टाटा स्टील लिमिटेड के CEO और MD है। इससे पहले भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन थे? उदय कोटक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर पैट्रिक अमोत को। ये केन्या देश के हैं। इससे पहले WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन थे? भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी इसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और कौन बने हैं नए? डॉक्टर पैट्रिक अमोत। 2 जून 2021 को इजरायली संसद ने किसे देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना है? तो इसका आंसर है इसाक हजोंग को। इससे पहले कौन थे इजराइल के राष्ट्रपति? रेवन रिल्विन। और इजरायली संसद का नाम क्या है? नेसेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीते दिनों खोजी गई लिटोरिया मीरा किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों ये मेंढक की प्रजाति है। ये मेंढक चॉकलेटी कलर का है, चॉकलेट के रंग का है। और इसे ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। कहाँ से? न्यू गिनी द्वीप से। न्यू गिनी द्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक राज्य में। अब ये चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि हाल ही में बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के पास 1000 से भी अधिक भूमि का संरक्षण शुरू हो गया है। और इस भूमि को हाथियों के गलियारे यानी कि कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाना है। अगला देखिए, किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूबा? तो इसका आंसर है दोस्तों ईरान। और उस युद्धपोत का क्या नाम है? खार्ग। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड डायोप को सम्मानित किया गया। ये एक फ्रांसीसी उपन्यासकार है। इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक इस बुक के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ दिया गया। इससे पहले किसको मिला था? 2020 में मारिके लुकास, जो कि नीदरलैंड के उपन्यासकार है। इनको इनकी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इनको दिया गया था। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया। इन्होंने SH अरोड़ा का स्थान लिया है। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? RKS भदौरिया। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है दोस्तों केरल राज्य। केरल राज्य इस सूचकांक में 75 अंक के साथ में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु राज्य 74 अंक के साथ में दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ये ओवरऑल रैंकिंग में 37वें स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में टॉप 100 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान शामिल है। 37वें स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसके बाद 55वें स्थान पर IIT रोपड़ और 78वें स्थान पर IIT इंदौर है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून 1972 को UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या के अंदर। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून 1974 को मनाया गया। और इस साल 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। और किस चीज़ पर फोकस है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और इस साल मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4थे नंबर पर है। और पहले नंबर पर है बेल्जियम की टीम। और महिला हॉकी टीम का कौन सा स्थान है दोस्तों?
तो महिला हॉकी टीम 9वें नंबर पर है और इस साल हॉकी इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा एटीएन ग्लिच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अभी वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। अगला प्रश्न, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत कौन सी रैंक पर रहा है? तो दोस्तों भारत को 2 स्थान का नुकसान हुआ है। इस साल 117वें नंबर पर है, पिछले साल 115वें नंबर पर था। कुल 17 सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और इसे 2030 तक पूरे करने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों मॉरिशस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति रह चुके हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ। वे 2 बार मॉरिशस के राष्ट्रपति व 6 बार प्रधानमंत्री भी चुने गए थे। 2020 में भारत सरकार के द्वारा भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। अगला देखिए, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 7 जून को हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है? स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। पहली बार विश्व खाद्य दिवस 2019 में मनाया गया था और मतलब ये इस बार का तीसरा संस्करण है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी? तो इसका आंसर है दोस्तों केवड़िया। केवड़िया जो कि गुजरात में स्थित है और यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। 7 जून 2021 को किस देश के राष्ट्रपति ने औपचारिक तौर पर ओपन स्काई संधि यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों रूस। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन और राजधानी मॉस्को है। अमेरिका पहले ही इस संधि से बाहर हो चुका है। हाल ही में किस देश ने लिनेट होम नामक एक कृत्रिम द्वीप तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो किस देश ने दोस्तों? डेनमार्क ने। इस द्वीप पर करीब 35,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है और डेनमार्क की बात करें तो इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। कौन सा गांव सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो उस गांव का नाम वेयान है दोस्तों और ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद को। ये मालदीव के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। इसका गठन वर्ष 1945 में हुआ था। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं और मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हाल ही में किसने महिलाओं की 10,000 मीटर की दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है दोस्तों सिफान हसन, जो कि नीदरलैंड की एथलीट है। 10 किलोमीटर यानी कि 10,000 मीटर की दौड़ को मात्र 29 मिनट 6 सेकंड में पूरी कर ली है। 5 जून 2021 को किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों वाटर बरियल को। इस फिल्म का निर्देशन स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन ने मोनपा बोली में किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में गोल करने में लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो कौन है दोस्तों? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री के 117 मैचों में 74 इंटरनेशनल गोल हैं, जबकि मेसी के 143 मैच में 72 गोल है। मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इसी के साथ में सुनील छेत्री सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि इसके 103 गोल हैं। अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो ईरान के पूर्व खिलाड़ी अली देई के नाम 109 गोल हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विनोद कापरी द्वारा लिखी गई है। ये एक फिल्म निर्माता है और यह पुस्तक प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर लिखी गई है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश। और दूसरे स्थान पर ओडिशा राज्य है। एनीमिया की बात करें तो ये रक्त की कमी से होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न है, 8 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा की है?
तो कौन सा राज्य है दोस्तों? असम राज्य। भारत रत्न की तर्ज पर असम रत्न दिया जाएगा और इसके साथ में 5 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। वैसे देखिए, असम विभूषण में 3 लाख रुपए और असम भूषण में 2 लाख और असम श्री में 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश का वैध मुद्रा घोषित किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों अल साल्वाडोर। ये सेंट्रल अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश है और इसकी राजधानी क्या है? सान साल्वाडोर। अगला प्रश्न है, 9 जून 2021 को किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। चुनाव आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1925 को इसकी स्थापना हुई और इसकी संरचना में देखिए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो कि कौन है अभी? सुशील चंद्रा, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जिसमें से कौन है? एक तो राजीव कुमार है और दूसरे अभी बने हैं अनूप चंद्र पांडे। हाल ही में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका आंसर है दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत मोस्ट डिजायरेबल मैन की सूची में शीर्ष स्थान पर है। वही रिया चक्रवर्ती मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की सूची में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? तो दोस्तों ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को ऑकलैंड शहर सबसे रहने योग्य शहर है दुनिया का, और दूसरा सबसे रहने योग्य शहर है ओसाका, जापान का। कॉर्पेट भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास है? तो दोस्तों कॉर्पेट भारत और थाईलैंड के बीच नौसेना के बीच में संयुक्त नौसेना अभ्यास है। हाल ही में 9 जून को यह एक्सरसाइज शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, 10 जून 2021 को दिग्गज खिलाड़ी डिंको सिंह का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित है। 1998 के बैंकॉक एशियन गेम में 54 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। 1998 में ही इनको अर्जुन पुरस्कार, 2013 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल से हैं। हाल ही में लगातार दूसरी बार अगले 5 साल के लिए महासचिव बनने के प्रस्ताव निर्विरोध रूप से मंजूर हो गया है, यानी कि ये अगले 5 साल के लिए चुने गए हैं। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये असम राज्य में स्थित है। हाल ही में देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेसबुक ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों स्फूर्ति प्रिया को। अगला प्रश्न, और दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल फर्मिना का निर्माण करने की घोषणा की है? तो किसने की है दोस्तों? गूगल ने। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, और सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट के भी सीईओ हैं। आगे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके सिंपली आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। जय हिंद।